क्या होनी चाहिए? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि हमारी क्या आइडियल मील होनी चाहिए? पूरे दिन में हम ऐसा क्या खाएं पिए जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर एनर्जी मिले, जिससे हमारी स्किन, हेयर्स, हेल्थ, बोन्स सब चीजें हेल्दी रहे, हमारी बॉडी में डिजीजेस ना आए। ऐसी क्या आइडियल मील हो सकती है? कोई भी, एनीवन? अरे आप लोग सारे सब लोग रोज खाना खा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, कोई तो बता सकता है कि आइडियल मील क्या होनी चाहिए? अब मुझे ये बताइए पहले कि आप कोई बात नहीं, किसी वेट मैं कहती हूँ बताने के लिए। गीता मैम, आप बताएंगी कि क्या होनी चाहिए आइडियल मील? आपने तो इतना वेट रिड्यूस किया है, इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं अपने में, कि हमारी आइडियल मील क्या होनी चाहिए? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। फ्रूट, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल होने विटामिन, चाहिए। मिनरल्स, कैल्शियम, बिल्कुल। फाइबर, फाइबर, बिल्कुल। तो विटामिन ग्रेट। मिल्स, हाँ, विटामिन, सब आयरन, मिनरल्स, बिल्कुल, फाइबर। आयरन, आयरन, सब मिनरल्स होने चाहिए इसके हाँ, अंदर। सब जो कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब विटामिन मिनरल्स में आ गए। कार्ब्स आपने सब बिल्कुल ठीक बोला, फाइबर आपने बिल्कुल ठीक बोला, विटामिन मिनरल्स बोला। लंच में तो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए ज्यादातर, बाकी फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स होने बिल्कुल। चाहिए, ऑयल होने बिल्कुल। चाहिए। ऑयल्स, हेल्दी ऑयल्स होने चाहिए, हेल्दी फैट्स होना चाहिए। बहुत से लोग, थैंक यू फॉर शेयरिंग गीता मैम, थैंक यू। सो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने वजन कम करना है ना, तो हमें फैट्स बिल्कुल भी नहीं लेने, जबकि ऐसा नहीं है। हमें गुड फैट्स लेने हैं। हमारी आइडियल मील में डेली में क्या होना चाहिए? जैसा कि गीता मैम ने बोला, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए। कार्ब्स भी हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। मैदे में भी बहुत कार्ब्स होते हैं, लेकिन वो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं हमने लेने हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा शरीर जिससे बना हुआ है, हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन्स होना चाहिए, वाटर कंटेंट होना चाहिए, और साथ में गुड फैट्स होने चाहिए। आज मैं आपको यही सब बताने जा रही हूँ। तो ये जो मैं आपको सिखाऊंगी, ये आपने अपने ऊपर तो अप्लाई करना है, साथ में जो आपकी फैमिली है, आपने उनको भी एक आइडियल मील देनी है, ताकि जो एजुकेशन, जो नॉलेज आपको यहाँ से मिल रही है, आप उसका बेनिफिट अपनी फैमिली को भी दे पाए। हमारे घर में बड़े हैं, हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, तो आप उनके खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए, ताकि जो फिजिकल इश्यूज, जो डिजीजेस, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ आई हैं, उनके साथ इन द लॉन्ग रन वो प्रॉब्लम्स ना आए। सो आई एम स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, जिसमें हम आइडियल मील के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इट इज, आइडियल मील। ये आइडियल मील क्या है? इसमें देखिए पिक्चर बनी हुई है, जिसमें ये फ्रूट्स दिखा रहा है, वेजिटेबल्स दिखा रहा है, ये प्रोटीन का पोर्शन है, ये कार्ब्स का पोर्शन है जिसमें ग्रेन्स हैं, ये वाटर है, चीज मीन्स गुड फैट है इसमें। तो ये सब चीजें जो है हमारी डेली की हर मील में होनी चाहिए। हमारी हर मील जो है, ईच एंड एवरी मील जो हमारी डेली की चल रही है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अभी ठीक से दिख रहा है सबको? ठीक है। हमारी डेली की जो भी मील चल रही है, उसमें हमारी ये सब चीजें होनी चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कि हम क्या क्या हमारी आइडियल मील में होना चाहिए। हमारी दिन की तीन जो होती हैं, मेन मील्स होती हैं: सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, और इवनिंग का, रात का डिनर। इन तीनों में हमारे ये सब चीजें जरूर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि जिनका वेट कम है,
घर में बच्चे होते हैं जिनका वेट गेन नहीं हो पाता है, वीकनेस होती है बॉडी में, तो उनको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनको क्या है, क्वांटिटी कंट्रोल करनी पड़ती है। इसमें देखिए ये वेजिटेबल्स आ गया, वेजिटेबल से हमें फाइबर भी मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलता है, वाटर कंटेंट मिलता है। यहाँ पे ये फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है। यहाँ पर ये प्रोटीन का रेशो आ गया। प्रोटीन हमारा शरीर जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। जैसा कि हम, आपने कहीं पे भी सुना होगा, प्रोटीन्स जो है मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे शरीर के। हमारे जो हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे नाखून, हमारे टीथ, हमारी हर चीज को, हमारी हड्डियों को, हर चीज को प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे बॉडी के हर पार्ट को प्रोटीन की जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। ये होल ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन से हमें क्या मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं। जो हम कहते हैं फ्लावर एज ए आटे के रूप में हम जो यूज करते हैं, या मैं कहूँ हम ब्राउन राइस खाते हैं, हम किनोआ खाते हैं, ओट्स खाते हैं, ये सब फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जो हमें लेने हैं अपनी डाइट में। वाटर कंटेंट जरूर होना चाहिए। हेल्दी ऑयल्स, हेल्दी ऑयल्स की बात करूं तो हेल्दी ऑयल्स का जहां पे भी नाम आता है, हेल्दी ऑयल्स का मतलब है गुड फैट। अब ऑयल तो कई तरीके के होते हैं और ज्यादातर घरों में जो है रिफाइंड ऑयल्स यूज होते हैं। किस किस के घर में कुकिंग के लिए रिफाइंड ऑयल यूज होता है? सोनिया जी के घर में, प्रियंका जी के घर में, हेमलता जी के घर में, महेंद्र जी के यहाँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है आज की डेट में भी, चाहे हम कहते हैं लोग हेल्थ को लेके कितने भी अवेयर हो गए हैं, लोगों के घर में 95% लोगों के घर में रिफाइंड ऑयल कुकिंग के लिए यूज होती है। ऑयल्स में कभी भी गुड फैट्स नहीं पाए जाते हैं। रिफाइंड ऑयल्स में ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी करते हैं, बढ़ाते हैं। जस्ट वेट, मैं अपने यहाँ से ना म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज आप सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। ब्रिजलाल यादव के नाम से सेशन ज्वाइन हुआ है, प्लीज आपका कैमरा भी ऑफ है और आप अपने आप को म्यूट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से आपको म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। कैमरा यार ऑन करा। अरे कहा बना बाप वीडियो। ठीक, हाँ जी। रिफाइंड ऑयल्स में बिल्कुल भी गुड फैट नहीं होते हैं। एक तो आज से एक काम कीजिए, आप अपने घर में रिफाइंड ऑयल लाना बिल्कुल बंद कीजिए। रिफाइंड ऑयल की बजाय आप लोग अपने घर में सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही एक रीजनेबल रेट पे मार्केट में मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हम जिस एरिया में रहते हैं, सरसों हमारे इंडिया का एक मेन कहूं तो एक मतलब फार्मिंग में सरसों की जो खेती है वो सबसे ज्यादा एक मेन खेती मानी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट खेती है, और ये सब जगह पैदा होती है, जिस वजह से सरसों का तेल हमें इंडिया में ना बहुत प्योर मिलता है, मस्टर्ड ऑयल। और सरसों के तेल में न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा होता है, और सरसों का तेल जो है बॉडी में जाके फैट भी नहीं जमा करता है। इसके अलावा हम जो है अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं। विंटर सीजन अभी जैसे थोड़ा सा चल रहा है, तो हम कोल्ड प्रेस तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो तेल मैं आपको बता रही हूँ, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल नहीं लेना है, कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल लेना है। जहां पे भी जिस भी डब्बे के ऊपर रिफाइंड लिखा हुआ है, आपने वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई बात नहीं, आज का हमारा सेशन जो है वो ऑयल्स पे नहीं है, तो इसके बारे में हम फिर भी बात करेंगे, लेकिन रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल बंद कीजिए अपने घरों में लाना। इससे आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी प्लेट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जब भी हम वेट लॉस के प्रोसेस में आते हैं तो प्लेट का साइज बहुत मैटर करता है। अगर ऑलरेडी हमारा प्लेट का साइज बड़ा है, हमारे घर में जो कटोरियां है, बाउल का साइज बड़ा है, और हमें आदत है उस प्लेट को भर के डालने की, उस बाउल को भर के डालने की,
पोर्शन साइज ज्यादा ही जाएगा, कैलोरीज ज्यादा इनटेक होंगी। तो हमें अपनी प्लेट का साइज छोटा रखना है, कटोरी का साइज छोटा रखना है, ताकि हम जो है कम क्वांटिटी में मैक्सिमम न्यूट्रिशन ले सके, क्योंकि हमें पोर्शन बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। और हमेशा छोटे साइज की प्लेट चूज कीजिए, हमें बहुत बड़ी प्लेट नहीं लेनी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी प्लेट में जो है आधा पोर्शन 50% ऑफ द पोर्शन वेजिटेबल्स का होना चाहिए, वो चाहे वेजिटेबल्स हो या सैलड हो। और मुझे नहीं लगता किसी के घर में भी ऐसा होता है। और मोस्टली घरों में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे घर में ना लोग सब्जी शौक से नहीं खाते। राजमा, कड़ी, छोले, चावल ये हर कोई शौक से खा लेता है। और सब्जियों की बात करें तो बच्चे तो बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाते। तो हमने अपनी इन चॉइसेस को अब बदलना है। हमारी अगर एक पूरी राउंड प्लेट है, उस प्लेट में अगर जितना भी खाना आ सकता है उसमें 50% पोर्शन जो हम एक टाइम में मील खा रहे हैं उसमें वाइट वेजिटेबल्स का होना चाहिए। वेजिटेबल्स की बात करूं तो वेजिटेबल हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट हमें डायरेक्ट फॉर्म में ही वेजिटेबल लेना है। हम जो अपना मॉर्निंग का शेक ले रहे हैं वो भी हमारा वेजिटेबल और फ्रूट्स के उससे एसेंस से ही बना हुआ है। उसमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज करके ही उनका न्यूट्रिशन उसमें ऐड किया गया है। दोपहर में हमने लेना है तो भी हमने वेजिटेबल लेनी है। हमारी मिड मील्स में फ्रूट और वेजिटेबल जरूर होनी चाहिए, चाहे वो सैलेड के फॉर्म में हो चाहे वो वेजिटेबल के फॉर्म में। तो इस चीज का हमने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू कार्ब्स। कार्ब्स की मैं बात करूं तो हमें होल ग्रेन्स ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। होल ग्रेन्स की भी मैं बात करूं तो हमें मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना है, जबकि मैदा जो है वो गेहूं से ही बनता है। और जब हम वेट लॉस पे आते हैं, इनिशियल कुछ वेट लॉस के बाद हमें वीट भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि वीट में जो होता है, गेहूं में जो होता है, ग्लूटन होता है। और ग्लूटन क्या करता है, हमारे बॉडी में शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है, हमारे बॉडी के फैट को इंक्रीज करता है। तो हमने इन चीजों पे जरूर ध्यान रखना है। अब गेहूं तो हमने बंद कर दिया, अब सब लोग मुझे कहेंगे अरे गेहूं नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे। गेहूं की जगह हम चने का आटा यूज कर सकते हैं, हम ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं, हम किनोआ यूज कर सकते हैं, हम ओट्स यूज कर सकते हैं, हम रागी का आटा यूज कर सकते हैं, बाजरे का आटा यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंडिया में ये सब आटे हमें बहुत आसानी से मिलते हैं। तो इन चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है। जबकि अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं की रोटी में कैलोरीज बहुत हाई होती हैं, न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी बजाय बाजरे में प्रोटीन बहुत हाई होता है, रागी में प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। चने के आटे की बात करूं तो चने का आटा इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन्स एंड मल्टीविटामिन। किनोआ अपने आप में एक सुपर फूड है, सुपर फूड विच इज हाई इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप लोगों को पता है कि जब ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये स्पेस में जाते हैं रॉकेट में बैठ के, तो इनको भी किनोआ एज अ फूड दिया जाता है। इनके पैक्ड फूड्स जाते हैं इनके साथ और उसमें किनोआ इनको दिया जाता है, क्योंकि किनोआ अपने आप में सुपर फूड है। किनोआ में माना जाता है कि प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन, हर चीज बहुत भरपूर मात्रा में है। और ये किनोआ उनको इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना आए। तो हमने ग्रेन्स को चूज करते हुए भी इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन हमारी हर डाइट में जरूर होना चाहिए, चाहे वो हमारी मेन मील हो चाहे वो हमारी मिड मील। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का नाम लेते ही लोगों को या तो वो नॉनवेज के बारे में सोचते हैं या वो पनीर के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे मैं इन दोनों चीजों को मना करती हूँ, क्योंकि नॉनवेज में जो है जो लोग चिकन खाते हैं, जो लोग रेड मीट खाते हैं, उसमें कैलोरीज बहुत हाई होती है। हाँ, एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन हम फिश को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फिश में अमीनो एसिड्स हाई होते हैं, प्रोटीन्स हाई होते हैं और कैलोरीज कम होती है। इसके अलावा हमारे को जो सबसे ज्यादा कंसीडर करना चाहिए वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स करने चाहिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में क्या है, सोया इज अ गुड सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन।
ऑलमंड्स में प्रोटीन बहुत हाई होता है, सोया मिल्क में प्रोटीन बहुत हाई होता है। तो हमें एक ऐसा सोर्स लेना है प्रोटीन का जिससे हमें कैलोरीज तो कम मिले और प्रोटीन ज्यादा हो। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। कुछ एक वेजिटेबल्स है विच आर रिच इन प्रोटीन, लाइक कॉलीफ्लावर में, इसमें ब्रोकली में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है, मशरूम्स में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, मटर में प्रोटीन होता है, लेकिन मटर में प्रोटीन के साथ क्या है, कैलोरीज भी ज्यादा होती है और फाइबर थोड़ा कम होता है। रादर देन मशरूम्स में और इसमें ब्रोकली में कैलोरीज कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है और प्रोटीन ज्यादा होता है। तो इन कुछ चीजों को हमने ध्यान में रख के चलना है। प्रोटीन के लिए भी हमने जो सोर्स यूज करना है वो हेल्दी सोर्स होना चाहिए, हाई इन कैलोरी सोर्स ऑफ प्रोटीन हमने यूज नहीं करना है। सो moving to my next slide, that is healthy oils और water। हेल्दी ऑयल्स की मैं बात करूं तो हमें हेल्दी ऑयल्स यूज करने चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल। लेकिन अवॉइड पार्टली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। पार्टली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स मींस रिफाइंड ऑयल्स को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ऑलवेज याद रखना है, बहुत से सफोला की एड आती है, लो इन फैट है। लो इन फैट जिसके ऊपर लिख दिया गया, दैट डजंट मीन कि वो हेल्दी है आपके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लो इन फैट डजंट मीन कि वो हेल्दी है। रादर लो इन फैट्स में फैट तो कम होता है, लेकिन कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बी अवेयर। आपको मैं एक बात बता दूं, लो इन फैट प्रोडक्ट्स जितने भी है ना, चाहे वो स्नैकिंग है, चाहे वो ऑयल्स है, चाहे वो ड्रिंक्स है, लो इन फैट ड्रिंक्स, स्नैक्स और फूड्स लोगों को सबसे ज्यादा मोटा बना रहे हैं, क्योंकि नॉलेज है नहीं। लो इन फैट चिप्स उठा लिए, अब कोई कहेगा कि नहीं चिप्स इज नॉट हेल्दी, अब वो कहेगा मैं तो लो इन फैट चिप्स खाता हूं। हम नॉर्मल चिप्स खाएंगे, 2 या 3 खाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर गिल्ट कॉन्शियस होएगी कि हम अनहेल्दी चीज खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने लो इन फैट चिप्स का पैकेट उठाया, तो हम उसको बड़े गिल्ट फ्री होके बड़ी खुशी से पूरा पैकेट खा जाते हैं। बच्चों को भी खिलाते हैं, नहीं बेटा ये हेल्दी है खा लो, हम भी खा लेते हैं। लेकिन हमें उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, हमें उस जो चिप्स के पैरामीटर्स नहीं पता कि उसमें शुगर्स कितनी है, उसमें कार्ब्स कितने हैं, और कहने को हमने लो इन फैट खाया। तो लो इन फैट चीजों से तो आपने बिल्कुल दूर है। ऑलवेज चूज द ऑर्गेनिक मील्स, ऑलवेज चूज द गुड फैट्स, प्योर चीजें। प्योर चीजें आपने चूज करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है। और इसके अलावा नेक्स्ट है वाटर। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में जरूर प्रॉपर जाना चाहिए। अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करूं तो एक नॉर्मल वे में एक इंसान को जो है 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, और 4 लीटर पानी बॉडी को जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। बॉडी में कुछ एक इंफेक्शन हो तो उसे भी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। हमारे जो नर्व्स में गंदगी जमा हुई है उसको बाहर निकालता है। और अगर प्रॉपर वाटर इनटेक की बात करूं तो हमें हमारी बॉडी के हर एक 20 किलो के अकॉर्डिंग 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। लाइक अगर कोई 80 किलो का है तो उसे कम से कम 4 लीटर पानी की जरूरत है। अगर ऐसे ही कोई 100 किलो का है तो उसे कम से कम भी पूरे दिन में 5 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो इन कुछ बातों का अगर हम अपनी लाइफ में ध्यान रखते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत हेल्दी रहती है। पानी की फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो हम प्लेन पानी ले सकते हैं, खाने के थ्रू भी हमारे अंदर पानी जाता है। जो हम अपना मॉर्निंग मील ले रहे हैं उसके थ्रू भी पानी हमारे अंदर जा रहा है। कोकोनट वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ वाटर विद एडेड कैल्शियम एंड मिनरल्स। तो इन चीजों का आपने जरूर ध्यान रखना है, और इन चीजों को, इन छोटी छोटी अगर आप चीजों को अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, अपने फैमिली पे इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो आपके बच्चे हैं, आपकी आगे आने वाली जनरेशंस हैं, वो बहुत हेल्दी रहेंगी। उनको किसी भी तरीके के डिजीज बॉडी में नहीं आएंगे। तो यहाँ तो ये हुआ मेरा सेशन कंप्लीट।
अब आई रियली वांट टू नो, मैं किसी भी एक से शेयरिंग लेना चाहती हूँ कि आज के सेशन से आपने ऐसा क्या